नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस पाठशाला पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में, यानी कि जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में। यह एक ऐसी पॉलिसी है दोस्तों जो आपकी बच्चों की भविष्य को पूरी तरीके से सुरक्षित करती है। यह पॉलिसी परिवार द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद प्रदान करता है। यह बीमा धारक यानी कि पॉलिसी धारक को प्रोटेक्शन के साथ साथ सुरक्षा प्रदान भी करता है। यह एक नॉन लिंक प्रॉफिट प्लान है दोस्तों, अर्थात यह शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है दोस्तों। यह एक विद प्रॉफिट वाली पॉलिसी है, यानी कि एलआईसी अपने लाभ का हिस्सा पॉलिसी धारकों में समान रूप में बोनस और फाइनल के रूप में वितरित कर देती है। तो क्या क्या बेनिफिट इस प्लान के अंतर्गत मिलेंगे और कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं और कब से इस पॉलिसी में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। IAS और मैक्सिमम एंट्री एज है 50 साल दोस्तों। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो दोस्तों 65 ईयर्स तक मैक्सिमम मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। प्लान टर्म की बात करते हैं तो 13 से 25 वर्ष के बीच का कोई भी अवधि आप चयन कर सकते हैं। प्रीमियम भुगतान अवधि की बात करें तो दोस्तों प्लान टर्म में 3 साल कम प्रीमियम भरने होंगे, यानी कि जो भी प्लान टर्म सेलेक्ट करेंगे उसमें -3 ईयर्स कर देंगे तो हमारा प्रीमियम भुगतान अवधि निकल जाएगा दोस्तों। यानी कि जैसे अगर 20 साल की अवधि हम चयन करते हैं तो उसमें 20 - 3 यानी कि 17 वर्ष ही हमें प्रीमियम देने होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं प्रीमियम भुगतान की अवधि। हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। प्लान टर्म 13 से 25 वर्ष से प्रीमियम भुगतान की अवधि प्लान टर्म -3 ईयर्स। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि किसी 25 वर्ष के व्यक्ति को हम कोई 10 लाख का सम एश्योर्ड हम प्रोवाइड करते हैं कन्यादान पॉलिसी में। टर्म हमने सेलेक्ट किया दोस्तों 21 वर्ष प्रीमियम पेइंग टर्म PPT टर्म -3 ईयर्स, यानी कि 21 - 3 यानी कि 18 साल इसमें प्रीमियम भुगतान करने होंगे। 18 साल तक प्रीमियम पूरी तरीके से पेमेंट करने के बाद हमें 21वें वर्ष में पूर्ण रूप से मैच्योरिटी मिल जाएगा। अगर इस बीच पे कुछ भी नहीं होता है तो हमें 21वें साल में मैच्योरिटी मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड की। तो इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड दोस्तों 1 लाख रुपए से स्टार्ट होकर आप अपनी इच्छा अनुसार जितना भी चाहे कर सकते हैं, वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो अब मैच्योरिटी में आपको एग्जांपल से दिखाते हैं दोस्तों। फ्रेंड की फर्स्ट ईयर में कितना प्रीमियम्स आएगा, जैसे कि हमने 25 साल का कोई बंदे के यह एग्जांपल हम ले रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें ईयरली प्रीमियम 55,795 रुपये, हाफ ईयरली पेमेंट 28,192 रुपये और क्वार्टरली पेमेंट करेंगे तो 14,243 रुपये फ्रेंड्स, और मंथली पेमेंट करेंगे तो 4,747 यानी कि 152 रुपये पर डे का यह प्रीमियम पड़ेगा दोस्तों। अब इसमें बेनिफिट किस तरह से मिलेगा उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों कि टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड, अगर पेरेंट्स पूरी अवधि तक लाइव रहता है, सर्वाइव करता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर मैच्योरिटी में इनको क्या मिलेगा। टोटल प्रीमियम पेमेंट इसमें 9,80,000 अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा दोस्तों, और मैच्योरिटी में 21वें साल में यानी कि सम एश्योर्ड 10 लाख का था और बोनस इसमें मिलेगा 9,66,000 और फाइनल एडिशन बोनस 1 लाख रुपये सॉरी। तो टोटल मिलाकर 20,66,000 रुपये की राशि मैच्योरिटी में मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं मैच्योरिटी किस साल में मिल रहा है हमको बोनस के साथ सारा चीज़। हमने प्रीमियम पेमेंट टर्म है हमारा 18 साल, तो हमको मैच्योरिटी मिल गया टोटल मिलाकर 20,66,000। अब लड़की की पिता की पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी किसी ड्यूरेशन में डेथ हो गया, नॉर्मल एक्सीडेंटल किसी भी कारण से फ्रेंड्स, जैसे प्रीमियम पेइंग टर्म ड्यूरेशन में जैसे 3रे साल 5वें साल या कोई भी इसमें क्लेम आ जाता है, डेथ हो जाता है, तो कन्या की विवाह में कन्यादान के लिए उनकी राशि सिक्योर रहेगी और फैमिली वालों को पूरी तरीके से सपोर्ट मिल जाता है इस प्लान के जरिए। लड़की के पिता की पॉलिसी अवधि के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाने की स्थिति में परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एलआईसी की यह कन्यादान पॉलिसी बहुत ही आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाती है दोस्तों। 3रे या 5वें वर्ष में किसी भी वर्ष में कुछ भी नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ हो जाने पर
उनके फैमिली वालों को किस तरह से बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। हर पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा, उच्च विवाह करके उनका कन्यादान करना चाहते हैं। हर पिता अपनी मेहनत कर बच्चों की पढ़ाई व शादी के लिए धनराशि कहीं ना कहीं बचा कर जरूर रखते हैं या प्लानिंग करते हैं। घर का मुख्य कमाने वाला पॉलिसी धारक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर घर पर पहाड़ टूट जाता है। ऐसी स्थिति में प्लान परिवार और आर्थिक सहायता के साथ साथ शक्ति प्रदान भी करता है। इसलिए LIC की कन्यादान पॉलिसी आर्थिक रूप से परिवार वालों को एक सशक्तिकरण प्रदान करता है, आर्थिक मजबूती भी प्रदान करता है। पॉलिसी अवधि के किसी भी वर्ष के दौरान मृत्यु हो जाने पर क्लेम 3 चरणों में मिलेगा दोस्तों, जो परिवार वालों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा। पहला होता है दोस्तों, पहला परिवार का जो मेन मुखिया है कमाने वाला, उनकी मृत्यु हो जाने पर अगर उसमें टर्म प्लान हम इस राइडर में जोड़े के बता रहे हैं तो टर्म राइडर लिया है तो बीमा धन परिवार वालों को सबसे पहले मिल जाएगा, यानी कि सम एश्योर्ड 10 लाख की राशि फैमिली वालों को नॉर्मल कंडीशन में मिल जाएगा और एक्सीडेंटल में उनको 20 लाख की राशि मिल जाएगी। अब दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों कि मृत्यु के बाद भविष्य की समस्त देय प्रीमियम माफ़ हो जाएगी और तथा उसके बाद बीमा धन का 10% राशि यानी कि 1 लाख रुपए मैच्योरिटी तक उनको हर वर्ष मिलते रहेगा। और साथ ही साथ उनको मैच्योरिटी में यानी कि 21वें वर्ष में उनको 21,66,000 की राशि फिर से मैच्योरिटी में मिल जाएगी दोस्तों, यानी कि 3 चरणों में इसमें बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहले डेथ क्लेम की राशि, उसके बाद प्रीमियम वेव हो जाएगा, उसके बाद 10% की राशि मैच्योरिटी तक उनकी फैमिली वालों को मिलते रहेगा और मैच्योरिटी 21वें साल में 110% प्लस फाइनल बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस को मिलाकर दे देगी, यानी कि 22 लाख लगभग राशि मैच्योरिटी में और अलग से मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से LIC की कन्यादान पॉलिसी पूरी तरीके से आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की सभी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सेविंग तो करता ही दोस्तों। इस तरह यह योजना परिवार वालों को बेटी के भविष्य में होने वाली पढ़ाई का खर्च, विवाह आदि के खर्च से चिंता से पूरी तरीके से मुक्त कर देता है। इसलिए इस योजना को कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। हम इसमें आपको उदाहरण सहित दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह पॉलिसी धारक पूरी अवधि तक जीवित रहता है तो मैच्योरिटी राशि सीधा एक बार 21वें वर्ष में मिलेगा दोस्तों। इस तरह से इसमें आपके एज दिखाया गया है, इसमें रिस्क कवरेज दिखाया गया है और इसमें लोन का अमाउंट दिखाया गया और मैच्योरिटी में आपको क्या मिलेगा उसके बारे में दिखाया गया दोस्तों। अब देखते हैं इसमें सारणी में अगर कुछ हो गया तो उस तरह से बेनिफिट किस तरह से मिलेगा उसको देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमको मिलेगा कब से, इसकी भी राशि को हम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको किस तरह से मैच्योरिटी इन केस यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों कि अगर 5वें साल से कुछ हो गया नॉर्मल एक्सीडेंटल तो वहाँ पर 1-1 लाख रुपए मैच्योरिटी तक मिल रहा है और 21,66,000 की राशि मैच्योरिटी में मिल रहा है दोस्तों। अगर एक्सीडेंटल केस में हो गया तो वहाँ पर तुरंत 1,10,000 की राशि 11 लाख की सम एश्योर्ड की राशि वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद एवरी ईयर 1-1 लाख रुपए की राशि बच्चे को मिलते रहेगा और मैच्योरिटी में 21,66,000 की राशि मैच्योरिटी में पुनः मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह से फैमिली वालों को पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रदान करता है। यदि पॉलिसी धारक की 5 वर्ष बाद मृत्यु हो जाए तो पिता की मृत्यु पश्चात बेटी के भरण पोषण हेतु LIC द्वारा देय क्लेम की राशि के विवरण हमने इसमें दिखाने का प्रयास किया दोस्तों। अब इसमें क्या क्या सिक्योरिटी मिलती है दोस्तों, इस तरह से इतनी अच्छी पॉलिसी दोस्तों बेटी की हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। पिता के न रहने पर भी एक बाप की सभी जिम्मेदारियां LIC द्वारा निर्वहन करती है। तो LIC जो भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है जो कि 100% सरकारी कंपनी है दोस्तों। हर वर्ष पढ़ाई का खर्च, विवाह आदि की आर्थिक सहायता प्रदान करती रहेगी। अब इसमें बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की दोस्तों। बीमा जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, जो कन्यादान पॉलिसी, इसमें 2 वर्ष पश्चात कभी भी सरेंडर इस प्लान को किया जा सकता है और दोस्तों इसमें से पॉलिसी का पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि सरेंडर करने की किसी को भी हम सलाह नहीं देते दोस्तों। अगर इसमें लोन की ज़रूरत पड़ता है तो 2 वर्ष पश्चात कभी भी इस पॉलिसी में लोन लिया जा सकता है दोस्तों। अब आयकर लाभ की बात करें, इस पॉलिसी में जमा किए गए समस्त राशियों का 10% राशि ही पूरी जितना भी प्रीमियम आप देंगे 100% आपका प्रीमियम का टैक्सेशन में लाभ मिलेगा दोस्तों। अब इसमें बीमा अधिनियम की 1938 के आधार पर अगर आत्महत्या कर लेते हैं तो कुल जमा की गई राशि का 80% हिस्सा ही वापस कर दिया जाता है दोस्तों। इस तरह से इस पॉलिसी में बेनिफिट प्रदान होते हैं दोस्तों। यह पॉलिसी कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइए और दूसरों तक यह पॉलिसी को ज़रूर शेयर कीजिए।
हर किसी का सपना होता है कि अपने बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी प्लानिंग करें और उनकी पूरी लाइफ को सिक्योर कर दिया जाए। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए